हेलो फ्रेंड्स। ऑयल इंडिया ने आज अपने क्वार्टर फोर के रिजल्ट मार्केट क्लोज होने के बाद डिक्लेयर किए, तो उसे डिटेल में समझ लेते हैं। वैसे आज की बोर्ड मीटिंग में कंपनी ने ₹1.50 का डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है। तो चलिए आगे बढ़ते और नंबर देख लेते हैं। ये जो नंबर्स है वो स्टैंड अलोन नंबर्स है और वैल्यू करोड़ में है। शुरुआत में ऑपरेशन रेवेन्यू देख लेते। तो मार्च क्वार्टर में ऑपरेशन रेवेन्यू रहा है 5519 करोड़ के आसपास। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 5757 करोड़ के आसपास ऑपरेशन रेवेन्यू रहा था। और दिसंबर क्वार्टर में 5240 करोड़ के आसपास ऑपरेशन रेवेन्यू रहा था। यहाँ पर अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो 4% का फॉल हमें ऑपरेशन रेवेन्यू में देखने को मिल रहा है। वही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 5% का हमें इंक्रीज देखने को मिल रहा है। वैसे मार्केट में ब्लूमबर्ग का अनुमान लगभग 5371 करोड़ का था, तो उससे बेटर ऑपरेशन रेवेन्यू हमें इस क्वार्टर में देखने को मिल रहा है। अब टोटल इनकम देख लेते हैं। तो टोटल इनकम रहा है मार्च क्वार्टर में 6183 करोड़ के आसपास। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 6590 करोड़ के आसपास टोटल इनकम रहा था। और दिसंबर क्वार्टर में 5428 करोड़ का टोटल इनकम रहा था। यहाँ पर अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो यहाँ पर 6% का फॉल हमें देखने को मिल रहा है। वही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 14% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। अब आगे बढ़ते और कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस देख लेते हैं। तो कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस रहे मार्च क्वार्टर में 4162 करोड़ के। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 4065 करोड़ के टोटल एक्सपेंसेस रहे थे। और दिसंबर क्वार्टर में 3878 करोड़ के टोटल एक्सपेंसेस रहे थे। यहाँ पर अगर एक्सपेंसेस देखेंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, तो बड़ा इंक्रीज हमें एक्सपेंसेस में इस क्वार्टर में देखने को मिल रहा है, क्योंकि हमने देखा जो टोटल इनकम था लास्ट मार्च क्वार्टर का वो ज्यादा था। फिर भी यहाँ पर देखेंगे तो एक्सपेंसेस इस क्वार्टर में ज्यादा आ रहे हैं, यानी कि एक्सपेंसेस में बढ़त हमें इस क्वार्टर में देखने को मिल रहा है। हालांकि अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर एक्सपेंसेस देखेंगे तो अच्छा खासा कंट्रोल भी देखने को मिल रहा है। अब आगे बढ़ते और कंपनी का प्रॉफिट देख लेते। तो कंपनी का प्रॉफिट रहा है मार्च क्वार्टर में 1591 करोड़ का। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 2029 करोड़ के आसपास नेट प्रॉफिट रहा था। और दिसंबर में 1222 करोड़ के आसपास नेट प्रॉफिट रहा था। यहाँ पर अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे हम, तो 22% की गिरावट हमें नेट प्रॉफिट में सालाना आधार पर देखने को मिल रही है। वही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखेंगे तो यहाँ पर 30% का इंक्रीज भी देखने को मिल रहा है। और ये जो वेरिएशन इतना देखने को मिल रहा है, वो केवल जो एक्सपेंसेस में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बढ़त देखने को मिली थी, उसके वजह से ईयर ऑन ईयर बेसिस पर नेट प्रॉफिट में बड़ी कमी देखने को मिल रही है। वही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर जो कंट्रोल देखने को मिला था एक्सपेंसेस में, उसके वजह से क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो अच्छा खासा 30% का इंक्रीज भी देखने को मिल रहा है। वैसे मार्केट में ब्लूमबर्ग का अनुमान लगभग 1629 करोड़ का था नेट प्रॉफिट का इस क्वार्टर के लिए, तो उससे हल्का कमजोर नेट प्रॉफिट हमें इस क्वार्टर में देखने को मिल रहा है। अब आगे बढ़ते और कंपनी का ईपीएस देख लेते। तो बेसिक ईपीएस रहा है मार्च क्वार्टर में 9 रुपीज 79 पैसे का। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 12 रुपीज 47 पैसे का ईपीएस रहा था। और दिसंबर में 7 रुपीज 51 पैसे का ईपीएस रहा था। यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो गिरावट हमें ईपीएस में देखने को मिल रही है। वही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर बढ़त भी देखने को मिल रही है। ओवरऑल अगर नंबर देखेंगे तो मिक्स नंबर देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर नेट प्रॉफिट और ऑपरेशन रेवेन्यू में कमी देखने को मिली है। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर नेट प्रॉफिट और ऑपरेशन रेवेन्यू में बढ़त भी देखने को मिली है। और जो मार्केट का अनुमान था ऑपरेशन रेवेन्यू का, उससे बेटर ऑपरेशन रेवेन्यू देखने को मिला है। लेकिन जो नेट प्रॉफिट का अनुमान था उससे हल्का कमजोर नेट प्रॉफिट भी देखने को मिला है। यानी कि मिक्स नंबर्स इस क्वार्टर में देखने को मिल रहे हैं। वैसे लास्ट 3 महीने में अगर स्टॉक का परफॉर्मेंस देखेंगे तो स्टॉक में ऑलरेडी 9% की तेजी देखने को मिली है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।